नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं रिश्तों की एक बहुत ही गहरी और ज़रूरी पहेली के बारे में। ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी रिश्ते में प्यार और समझ को बढ़ाती हैं, और वो कौन सी बातें हैं जो कलह और दूरियों की वजह बन जाती हैं। तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक ज़रा सी बात पर शुरू हुई बहस देखते ही देखते एक बड़ी लड़ाई में कैसे बदल जाती है? ऐसा क्यों होता है? यही वो सवाल है जो हमें आज की चर्चा के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। तो रिश्ते है ना एक पहेली जैसे। कभी लगता है सब कुछ कितना परफेक्ट है और अगले ही पल सब कुछ बिगड़ता हुआ सा महसूस होता है। चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जरा जोड़कर देखते हैं। और सच तो यही है ना? कोई भी रिश्ता हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलता। इसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जहां कमाल की अंडरस्टैंडिंग होती है, और कुछ पल ऐसे भी आते हैं जहां लगता है कि कोई कनेक्शन ही नहीं बचा। तो सवाल ये उठता है कि इन मुश्किल पलों के पीछे आखिर है क्या? हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, कुमति। आइए जरा समझते हैं कि एक कुमति आखिर है क्या भला। कुमति यानी जब हमारी बुद्धि, हमारी समझ गलत दिशा में चलने लगती है। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें चीजें जैसी हैं वैसी नहीं दिखती हैं, सीधी बात भी उल्टी समझी जाती है। और बस यही वो स्थिति है जो किसी भी रिश्ते में गलतफहमी और झगड़ों की असल जड़ बन जाती है। तो फिर इसे पहचानें कैसे? इसके ना कुछ साफ साफ संकेत होते हैं। जैसे जब रिश्ते में मैं ही सही हूं वाली जिद और ईगो बढ़ जाए, या फिर जब भरोसा कमजोर पड़ने लगे और हर बात पर शक की दीवार खड़ी हो जाए, जब बातचीत या तो बंद हो जाए या सिर्फ ताने मारने तक ही रह जाए, और सबसे बड़ी बात, जब एक पार्टनर को दूसरे की सिर्फ गलतियां ही नजर आने लगें और सारी अच्छाइयां दिखनी बंद हो जाएं। ये सब कुमति के ही लक्षण हैं। ये लाइन कुमति के असर को कितनी गहराई से बताती है, सोचिए। जब मन में पहले से ही कोई डर या शक बैठा हो, तो सामने वाला चाहे कितनी भी सीधी बात क्यों ना कह दे, हमें सुनाई और समझ में वही आता है जिससे हम असल में डर रहे होते हैं। लेकिन जहां समस्या है वहां समाधान भी तो है ना? और अगर कुमति एक अंधेरा रास्ता है, तो सुमति उस रास्ते की रोशनी है। ये कलह से निकलकर वापस सामंजस्य की ओर जाने का एक खूबसूरत रास्ता है। सुमति का मतलब है अच्छी बुद्धि, सही समझ। ये सिर्फ लड़ाई झगड़े का न होना नहीं है, नहीं, ये एक पॉजिटिव और एक्टिव स्टेट है जहां आपसी समझ है, एक दूसरे के लिए इज्जत है और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करने की सोच है। जब दो लोग एक टीम की तरह सोचने लगते हैं, बस वही सुमति है। अब ये सुमति कुछ बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है। इसमें सबसे पहले आता है एक दूसरे की फीलिंग्स को सच में समझना, फिर है अटूट विश्वास और सम्मान, इसके बाद बिना किसी डर के खुलकर और ईमानदारी से बात कर पाना, एक दूसरे की अच्छी बातों को देखना, उनकी तारीफ करना, और आखिर में जिंदगी में कुछ कॉमन गोल्स रखना जो दोनों को एक साथ जोड़े रखें। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जहां कुमति में बातचीत टूट जाती है, वहीं सुमति में वो और मजबूत होती है। कुमति शक पैदा करती है तो सुमति विश्वास पर ही तो फलती फूलती है। एक में नजरिया नेगेटिव हो जाता है तो दूसरे में पॉजिटिव बना रहता है। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर हम अपने रिश्तों में इस सुमति को बढ़ा कैसे सकते हैं? अच्छी बात यह है कि यह बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। सुमति को बढ़ाने के लिए ये 4 कदम बहुत काम के हैं। पहला, जब पार्टनर बात कर रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए सुनिए। दूसरा, बोलने से पहले सोचिए, ऐसे शब्द चुनिए जो रिश्ते में पुल बनाएं, दीवारें नहीं। तीसरा, हमेशा ये मानकर चलिए कि पार्टनर का इरादा अच्छा ही होगा, शक से नहीं, भरोसे से शुरुआत कीजिए। और चौथा, खुद को उनकी जगह रख कर देखिए, सिचुएशन को उनके नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। और हां, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सुमति कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो एक बार मिल गई और बस काम खत्म। नहीं, ये तो एक बगीचे की तरह है जिसकी रोज देखभाल करनी पड़ती है, जिसे धैर्य से, प्यार से और लगातार कोशिशों से सींचना पड़ता है। तभी ये रिश्ता हरा भरा रहता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? जो सबसे जरूरी बात हमें समझनी है वो बहुत सीधी है, लेकिन बहुत पावरफुल भी। सबसे जरूरी काम यह है कि हम अपने रिश्ते में उस पल को पहचानना सीखें जब कुमति हावी हो रही हो। क्योंकि जिस मोमेंट हम उस नेगेटिविटी को पहचान लेते हैं ना, ठीक उसी मोमेंट हमें सुमति को चुनने का मौका मिल जाता है। जागरूकता ही बदलाव की तरफ पहला कदम है।
और आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि अपने रिश्तों में इस समझ और प्यार को बढ़ाने के लिए किसी का भी अगला छोटा सा लेकिन जरूरी कदम क्या हो सकता है। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।